जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। साई से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सब पर उनकी रहम नज़र बरकरार रहे। तो ये वाला गाना आप सभी ने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आज का अनुभव कुछ ऐसा ही है। भक्त भगवान से पूछते हैं कि बाबा आप आएंगे ना प्रसाद लेने। बाबा आते भी हैं किसी रूप में और भक्त को ये बाद में एहसास होता है। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं अर्चना जी। मैम बताती हैं कि उन्होंने सुना था कि जब कोई साईं भक्त नवगुरुवार का व्रत रखती हैं तो बाबा उनकी मनोकामनाएं तो पूरी ज़रूर करते हैं, पर साथ ही साथ साईं उन्हें स्वयं दर्शन देते हैं। तो मैम ने भी बड़े शौक से रखा नवगुरुवार का व्रत। 9वां दिन वो प्रसाद बनाती हैं और लेकर जाती हैं साईं मंदिर चढ़ाने। और मंदिर जाते वक्त मैम ने बाबा से पूछा कि बाबा आप आएंगे ना आज प्रसाद लेने। फिर मैम टोटो में चढ़ती हैं। अब जिस टोटो में मैम चढ़ती हैं वहाँ पहले से ही 3 पैसेंजर्स थे, ठीक है। और सभी ना साईं भक्त ही थे, ठीक है। मैम जब टोटो में चढ़ी बैठी, जब बातें होने लगी तो मैम रियलाइज़ करती हैं कि बाकी पैसेंजर्स भी साईं भक्त हैं। सब बाबा के बारे में ही बात कर रहे थे। किसी के घर में साईं बाबा 10 साल से पूजा ले रहे हैं, तो कोई 15 साल से पूजा कर रहे हैं बाबा की। तो सब बाबा के विषय में बात कर रहे थे। फिर मार्केट प्लेस आया तो बाकी पैसेंजर्स सब उतर गए और एक बूढ़ी माँ आई, उनको जाना था कहीं। तो बूढ़ी माँ ने टोटो वाले से कहा कि मैं 5 रुपये दूंगी, मुझे पहुँचा दो। पर टोटो वाला को चाहिए था 11 रुपये और वो मना कर रहा था बूढ़ी माँ को, ठीक है। तो मैम ने कहा कि भाई आप माँ को बिठाओ, मैं पैसा दूंगी। मैम कुछ परेशान थी उस दिन कुछ मैटर को लेकर। एनीवेज मैम मंदिर में उतरी तो बूढ़ी माँ ने मैम से कहा कि तुम जाओ मंदिर पूजा करके आओ, फिर तुम्हारा प्रसाद हम खाएंगे, ठीक है। तो मैम पूजा करती हैं, नवगुरुवार का उद्यापन करती हैं और बाहर आके बूढ़ी माँ को गुड़ मूंगफली या चिक्की जिसे कहते हैं, जो बनाकर मैम लाई थी भोग चढ़ाने के लिए, वो बूढ़ी माँ को देती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैम थोड़ी परेशान थी, कुछ एब्सेंट माइंडेड थी। और तब बूढ़ी माँ ना उनको बता रही थी, मतलब बूढ़ी माँ ने ये मैम को बताया कि मेरी बहू ने मुझे बोला था कि यहाँ एक मंदिर है, आप दर्शन कीजिए। तो मैं जब गई दर्शन करने के लिए मंदिर, तो मंदिर में मुझे सिर्फ साईं दिखे और दूसरे भगवान कोई मंदिर में नहीं थे। मैं साईं की पूजा नहीं करती थी, मैं शिव की पूजा करती थी। तो मैं देख के हैरान हो गई कि मंदिर में खाली साईं है, शिव मतलब बाकी कोई भगवान नहीं है। दूसरी बार जब मैं मंदिर गई तो मुझे बाकी भगवान दिखे। तो जब ये पोर्शन वो कहती है ना बूढ़ी माँ, तब जाके मैम का ध्यान बूढ़ी माँ के बातों पे आके टिकी, ठीक है। वो एब्सेंट माइंडेड थी, पर ये बात सुन के मैम का दिमाग स्ट्राइक हो गया कि क्या कह रही है बूढ़ी माँ। और फिर मैम पूछती है कि आपने क्या कहा, फिर से कही। तो बूढ़ी माँ फिर से रिपीट करती है वही बात कि पहले बार वो जब अपने घर के पास वाले मंदिर में गई तो वहाँ उनको सिर्फ और सिर्फ साईं दिखे। तब वो शिव जी की पूजा करती थी, साईं की पूजा नहीं करती थी। फिर वो दोबारा जब गई मंदिर तो उनको सभी भगवान दिखे, ठीक है। तो मैम को ये सुन के ना बहुत है मतलब शौक लगा। मैम बहुत हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक मंदिर में जब वो जाती हैं तो पहले उन्हें साईं दिखते हैं, फिर दूसरी बार जाते थे तो सभी भगवान दिखते, तो उनको ना काफ़ी ये बात सरप्राइजिंग लगा। पर मैम बहुत खुश थी ये देखकर कि वो बूढ़ी माँ मैम के बनाए हुए गुड़ चिक्की, मतलब उद्यापन का जो प्रसाद है, वो बहुत शौक से खा रही थी। और मैम बहुत प्रसन्न होकर खुश होकर घर लौटती हैं। अब मैम की जो बड़ी मम्मी है ना, उनकी जो बेटी है, मतलब मैम की बड़ी मम्मी की जो बेटी है, मतलब मैम की कज़न हुई, तो वो भी बाबा की नवगुरुवार का व्रत करती हैं। तो मैम उनको फ़ोन करती हैं और उद्यापन कैसे किया, बूढ़ी माँ ने प्रसाद लिया, ये सब मैम उनके साथ शेयर कर रही थी। तो ये सब सुन के उनकी कज़न उनसे कहने लगी कि अरे वाह, आज तो खुद बाबा आकर आपका बनाया हुआ प्रसाद खाकर गए। मैं जब मंदिर गई तो मिठाई चढ़ा के आ गई। तब मैम को एहसास हुआ कि मंदिर जाने से पहले उन्होंने बाबा से कहा था, पूछा था कि बाबा आएंगे ना आप प्रसाद खाने। और मंदिर में बूढ़ी माँ ही थी जिन्होंने उनसे खुद से प्रसाद मांगा, कहा था कि तुम जाओ पूजा करके आओ, फिर मुझे आके प्रसाद देना। और वो कहती हैं मैम को ये एहसास हुआ घर आने के बाद, हो ना हो वो बाबा ही थे जो बूढ़ी माँ के रूप में उनके पास आए और प्रसाद ले गए, प्रसाद खाए, बैठ के उनके साथ वक्त बिताया, प्रसाद खाया। तो मैम को बहुत अच्छा लगा। और मैम ये भी कहती हैं कि बाबा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आज भी अगर मैम
उनके सामने कुछ ज़िद करती हैं या फिर कुछ मांगती हैं, तो बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम, इतना प्यारा सा अनुभव हम सभी को उपहार देने के लिए। और आप सभी से कहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो देर किस बात का, आप मुझे ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अनुभव अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। चलते हैं, जय साईं राम।